तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ। ये हमारा आज का टॉपिक है। बात करते हैं, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, जो कि क्लास 12 का इकोनॉमिक्स सेकंड बुक का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की दूसरी पुस्तक का प्रथम पार्ट है, जिसमें हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें हमने क्या पढ़ा था? अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ा था, इसकी परिभाषा पढ़ी थी, इसके अध्ययन क्षेत्र पढ़े थे। उसके बाद एक अलग सा टॉपिक था आर्थिक एजेंट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। देन हमने समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव यानी कि इसकी उद्भव या इसका उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था 1929 की महामंदी की स्थिति के बाद पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक के संदर्भ में। क्या क्या पढ़ेंगे? इस पुस्तक में हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उद्योगपति का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। किसी भी उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो पूंजी को इसलिए पूंजी में मुख्य रूप से किसको शामिल करते हैं? प्राकृतिक संसाधन को शामिल करते हैं। जो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के प्रमुख जो साधन होते हैं वो 3 होते हैं: भूमि, पूंजी और श्रम। इनके बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता। सपोज करो भूमि नहीं है, तुम्हारे पास मजदूर भी मिल गए तुम्हें और पैसे भी हैं, लेकिन भूमि नहीं है तो उत्पादन हो जाएगा? नहीं होगा। भूमि तो तुम्हें मिल गई और श्रम भी मिल गए, लेकिन पैसे नहीं है तो उत्पादन होगा? नहीं होगा। भूमि भी है, पैसे भी है, लेकिन मजदूर नहीं मिले तो उत्पादन होगा? नहीं होगा। तो किसी भी एक के बिना उत्पादन अधूरा रह जाएगा। बात करते हैं संक्षेप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है इसमें उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? निजी स्वामित्व होता है। साथ ही इसमें क्या होता है? बाजार में निर्गत बेचने की एक निश्चित कीमत होती है, तो इसे बाजारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जरूरी नहीं है आपसे वो पूंजीवादी पूछे, वो बाजारवादी अर्थव्यवस्था भी पूछ सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में ही बात कर रहा है। बात करते हैं इसके बाद, एक होते हैं श्रमिक मजदूर दर। श्रमिक मजदूरी दर क्या होती है? श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक मजदूरी दर कहते हैं। श्रमिक मजदूरी दर किसे कहते हैं? श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? श्रमिक मजदूरी दर कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका उद्देश्य क्या होता है? समाज का कल्याण करना होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, बता दिया। अगर मैं एक बार बात करूं, जैसे मैंने पूंजीवादी और समाजवादी बता दिया, मिश्रितवादी मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, इसके नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित। इसमें क्या होता है? मिश्रण होता है। किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और समाजवादी अर्थव्यवस्था का। मतलब इसमें कुछ गुण तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होंगे और कुछ गुण समाजवादी अर्थव्यवस्था के होंगे। तो इसकी परिभाषा की हम बात करें, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उद्योगपति का उद्देश्य लाभ कमाना एवं सामाजिक कल्याण होता है। लाभ कमाते हुए क्या होता है? सामाजिक कल्याण होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है, अगर समाज का कल्याण हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अगर मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है। तो वो क्या कहलाती है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। फिर बात करते हैं एक नया सा, इसमें कोई एक टॉपिक आ जाता है, आयात निर्यात क्या होता है, जो कि आपको पता होगा। जब कोई देश घरेलू विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं उसे कहते हैं निर्यात, और जब कोई खरीदते हैं, अन्य देशों से वस्तुएं खरीदता है, उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में के पुस्तक में हमने आज क्या क्या पढ़ा है? इसमें हमने पढ़ा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, क्या होती है, इसमें संक्षेप में हमने पढ़ लिया। इसमें स्वामित्व किसका होता है? इसका अन्य नाम क्या है? बाजारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा था श्रमिक मजदूरी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके अलावा मैंने आपको मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था भी बता दी है। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको पार्ट समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्या है दूसरा पार्ट है, कक्षा 12 का। तो गाइस, वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।